प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। महात्माओं की शीघ्र मरने का कारण। हमारे भारतवर्ष के बहुत से महात्माओं की आयु बहुत कम हुई है। महात्माओं में बहुत कम ऐसे हैं जो अधिक दिन तक जीवित रहे हो। कारण क्या है कि यह लोग संसार में अधिक दिन तक ठहर नहीं सके? यह प्रश्न धार्मिक संसार में प्राय उठा करता है। धार्मिक संसार इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक देखा गया है। जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, जिन लोगों ने संसार का बहुत बड़ा उपकार किया है, उन लोगों की आयु यदि बड़ी होती तो संसार का और भी उपकार हुआ होता। पर कभी कभी लोगों के हृदय में यह सोचकर बड़ा दुख होता है कि ऐसे लोग अधिक दिन तक ठहर नहीं सके। अतः यह प्रश्न सचमुच बड़े महत्व का है कि महात्माओं के इस अल्पायु का कारण क्या है। हमने इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार और मनन किया। हमारे विचार ने इन प्रश्नों का जो उत्तर दिया है वह हमारे पाठकों को बहुत ही अद्भुत और विचित्र मालूम होगा। हमारा यह निम्नलिखित सिद्धांत अद्भुत व विचित्र भले ही है, पर हमारी समझ में यह सत्य और वास्तविक है। हो सकता है कि हमारा यह सिद्धांत प्राचीन ऋषियों और मुनियों से ना मिले, पर इस विषय में हमारा पास ऐसा दृढ़ प्रमाण या युक्ति है कि पाठकों की बुद्धि इसे अवश्य स्वीकार करेगी। वास्तव में मनुष्य उसी को स्वीकार करता है जिसे उसकी बुद्धि स्वीकार करती है। इस संसार में सबसे बड़ी वस्तु बुद्धि व ज्ञान है। अतः अपनी बुद्धि को पक्षपात रहित और स्वतंत्र करके विचार कीजिए कि यह हमारा निम्नलिखित सिद्धांत कितना सत्य और वास्तविक है। हमारे भारतवर्ष के साधु और महात्मा प्राय विरक्त और ज्ञानी होते हैं। इन लोगों का सिद्धांत यह होता है कि यह संसार दुख का मूल है। यहाँ पर सिवाय दुख के सुख नहीं है। यह संसार एक दुख का समुद्र है। इसका तोड़ जाना ही परम पुरुषार्थ है। हमारे प्राचीन महात्माओं का यह सिद्धांत कि यह दुख पूर्ण संसार यहाँ तक जल्द छोड़ा जा सके छोड़ देना चाहिए। बस यही कारण है कि ये महात्मागण बहुत जल्द संसार को छोड़ देते हैं, अथवा यह कहिए कि संसार ही इस बात से महात्माओं से रुष्ट होकर उन्हें शीघ्र छोड़ देता या अलग कर देता है। शत्रु का साथ सभी छोड़ देते हैं। महात्मा का शत्रु संसार और संसार के शत्रु महात्मा है। अतः संसार भी महात्माओं को अपना शत्रु समझकर जहाँ तक होता है जल्द छोड़ देता है। अपने प्रिय के पास सभी रहते हैं। कोई अपने देशी के पास नहीं ठहर सकता। महात्मा लोग ईश्वर को प्यार करते और संसार से घृणा करते हैं। महात्मागण कहते हैं कि संसार पापपूर्ण है। वह मनुष्य पापी है जो ईश्वर को छोड़कर इस संसार के मायाजाल में फंसता है। मतलब यह है कि महात्मा का संसार से द्वेष है। अतः संसार भी महात्माओं से द्वेष करता और उससे शीघ्र ही पृथक हो जाता है। महात्मा कहते हैं कि यह संसार एक सराय है, थोड़ी दिनों के लिए यहाँ आ गए हैं, इसका और हमारा क्या संबंध। यही कारण है कि महात्मा लोग अधिक दिनों तक यहाँ नहीं ठहरते, किंतु शीघ्र वही चले जाते हैं जहाँ पर यह अपना मकान मानते हैं। जो संसार को सराय मानता है वह संसार में अधिक दिन नहीं रह सकता। संसार भी कहता है कि हम मुसाफिरों को यहाँ पर अधिक दिनों तक ना ठहरने देंगे। मुसाफिरों से कौन प्रेम करता है?
यही दशा शरीर की भी है। महात्मा कहते हैं कि शरीर महा अपवित्र वस्तु है। महात्मा वैराग्य को अधिक पसंद करते हैं। वैराग्य कहता है कि शरीर कफ, पित्त, मल और मूत्र का घर है, इससे घृणा करनी चाहिए। जब महात्मा शरीर से घृणा करते हैं तो वे ऐसे शरीर में कब तक यहाँ ठहर सकते हैं, या शरीर ही उनके अपने पास कब तक रहेगा। आपको जिस मकान से घृणा है, जिसे आप पापपूर्ण और अपवित्र समझते हैं, उसमें आप अधिक दिन तक नहीं ठहर सकते। इस सिद्धांत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे महात्मागण अतिशीघ्र शरीर से पृथक हो जाते, या शरीर ही उनके इस मंतव्य के कारण देशवश उनसे पृथक हो जाता है। महात्माओं का कहना है कि शरीर रोग का घर है। शरीर पाप की जड़ और अधर्म का कारण है। शरीर सारे अनर्थ का मूल और महा अपवित्र है। शरीर महाविकारवान और नश्वर है। बस महात्मागण इन्हीं पूर्वोक्त विचारों में निमग्न रहते हैं। जो हर वक्त इसी विचार में मग्न रहता है, उसके लिए शरीर एक आफत ही है। ऐसा मनुष्य जब तक शरीर के साथ है, उसी का आश्चर्य है। शरीर का शीघ्र छोड़ देना कोई आश्चर्य नहीं। महात्मा लोग शरीर और संसार को बंधन समझते हैं। वे रात दिन इन बंधनों से अलग होकर मुक्त होने का यत्न करते हैं। वे इसीलिए योग, तप और ध्यान करते हैं, जिससे शीघ्र मुक्त हो जाए। भावना का प्रभाव कौन नहीं मानता। भावना की बड़ी महिमा है। इस भावना का फल यह होता है कि महात्मा लोग अति शीघ्र शरीर से मुक्त हो जाते हैं। महात्माओं का सर्वोच्च सिद्धांत तो यह है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग। शरीर से आत्मा को पृथक मानना ही महात्माओं की दृष्टि से बहुत बड़ा ज्ञान है। इसी को महात्मा सत और असत का विवेक कहते हैं। शरीर ना आत्मा हो सकता है, ना आत्मा शरीर। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। शरीर असत्य है और आत्मा सत। अतः शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे से विरुद्ध धर्म वाले हैं और अलग अलग है। महात्माओं की दृष्टि में इन दोनों का एक समझना महापाप है। इनको अलग अलग समझने का फल यह होता है कि वे सचमुच अलग हो जाते हैं और बहुत जल्द अलग हो जाते हैं। अब सोचना यह है कि क्या यह सिद्धांत निभ्रांत और सत्य है, अथवा इसमें कोई भूल है। हमारी समझ में तो इस सिद्धांत में बहुत बड़ी भूल है। द्वापर के इधर के कुछ महात्माओं का ऐसा सिद्धांत रहा है, पर इसके पूर्व के महात्माओं का भी यही सिद्धांत रहा, यह नहीं मालूम होता। कारण यह है कि बहुत प्राचीन काल के महात्मा थोड़ी आयु के नहीं होते थे, किंतु बहुत प्राचीन काल के महात्माओं की बहुत बड़ी आयु हुई है। यही नहीं, किंतु बहुत से महात्मा तो अमर भी माने जाते हैं। अच्छा, तो इन लोगों के दीर्घ आयु और अमर होने का कारण क्या है? हम कहते हैं कि इसका उत्तर बहुत सरल है। यदि पूर्वोक्त सिद्धांत अकाल मृत्यु के कारण है, तो उनके विरोधी सिद्धांत दीर्घायु या अमर होने के कारण होंगे। विचार करने पर वेदांत के सिद्धांतों में यह नहीं मालूम होता है कि शरीर पृथक है और आत्मा पृथक। वेदांत का मुख्य सिद्धांत तो यह है कि सर्व खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। नेह नानास्ति, इस संसार में नानात्व नहीं है।
एकमेव अद्वितीयम, एक ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं, और वह अद्वितीय है। पुरुष एवेदं सर्वं जतभूतं जच्च भाव्यम, जो कुछ हो चुका है या जो होने वाला है सब ब्रह्म ही है। इन पूर्वोक्त वाक्यों से स्पष्ट मालूम होता है कि वेदांत व ब्रह्मज्ञान द्वैतों को स्वीकार नहीं करता, वह सबको ब्रह्म ही मानता है। ब्रह्म के सिवाय और कुछ है ही नहीं। यदि सब कुछ ब्रह्म ही है तो शरीर दूसरी वस्तु कैसे है? हम कहते हैं कि यदि सारा संसार ब्रह्म है और दूसरा कुछ नहीं है तो शरीर उससे अलग कैसे है? ब्रह्म चेतन है और वही सब कुछ है तो शरीर जड़ कैसे है? क्या ब्रह्म जड़ है? यदि ब्रह्म जड़ नहीं है तो संसार और शरीर दोनों जड़ नहीं है। ब्रह्ममय जगत चेतनमय है। जो चेतनमय है वह जड़ कैसे है? चेतन ब्रह्म से उत्पन्न हुआ और हुआ संसार जड़ कैसे हो सकता है? चेतन ब्रह्म यदि संसार में व्यापक है तो संसार जड़ कहाँ रहा? क्या जिसमें या जिस जगह चेतन व्यापक है वही या उसी जगह जड़ता भी रह सकती है? क्या किसी जगह जड़ता भी है जहाँ चेतन ब्रह्म व्यापक नहीं है? जो सर्वव्यापक नहीं वह क्या ब्रह्म अथवा ईश्वर हो सकता है? कभी नहीं। जो सर्वव्यापक नहीं वह क्या ब्रह्म अथवा ईश्वर हो सकता है? कभी नहीं। अब इस अवस्था में शरीर आत्मा से पृथक कैसे हो सकता है? यदि एक ही तत्व विद्यमान है तो शरीर अन्य और आत्मा अन्य कैसे है? वेदांत के इस सिद्धांत से तो शरीर और आत्मा को पृथक पृथक मानना ही अज्ञान मालूम होता है। वास्तव में वही बात है। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि संसार या द्वैत है ही नहीं। द्वैत जो भासता है वह भ्रम से, अतः संसार व शरीर से आत्मा को पृथक मानना भ्रम है। अच्छा, यदि यह ज्ञान भ्रम है तो इसके अनुसार शरीर से घृणा करना अथवा शरीर को शीघ्र छोड़ देना क्या उचित है? इस सिद्धांत से यह मालूम होता है कि वेदांत के विरुद्ध नानात्व का सिद्धांत ही मृत्यु का कारण है और अद्वैत का सिद्धांत अमृत तत्व का। वेद में कहा भी है कि वही मनुष्य मरता है जो इस संसार में नानात्व अनेकत्व व द्वैतों को देखता है। स मृत्युम आपनोति जो ह्य नानेव पश्यति। वेदांत का वास्तविक सिद्धांत तो ऐसा नहीं है जिससे मृत्यु हो, किंतु वास्तविक तत्व ऐसा है कि उसे जानकर मनुष्य अमृत तत्व लाभ करता है। उपनिषद या वेदांत कहता है कि अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंध वच्चयत अनादि अनंतं महत परमं ध्रुवं निच्चाच्च त्वं मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। कठोपनिषद। उस अनादि अनंत अव्यय अचल और अटल परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। यही इस मंत्र का भावार्थ है। बहुत से महात्मा कहते हैं कि इस शरीर के छूटने के बाद आत्मा अमर हो जाती है। शरीर से कोई अमर नहीं हो सकता। हम पूछते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है व आत्मा की? यदि मृत्यु शरीर की होती है तो शरीर छूट जाने के बाद केवल आत्मा के लिए यह कहना है कि वह मृत्यु के मुख से छूट जाता है। कैसे होगा? जो मरता है वह रहा ही नहीं। आत्मा अमर है तो केवल उसके लिए मृत्यु के मुख से छूटना
क्यों कहा जाएगा? फिर हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि ऊपर वाले वेद का उपदेश शरीरधारियों के लिए है व जो शरीर छोड़ चुके हैं उन आत्माओं के लिए। यदि शरीरधारियों के लिए है तो जो मृत्यु आने वाली है जिससे सारे शरीरधारी भयभीत हो रहे हैं, वह मृत्यु इस शरीर की होगी या उसकी आत्मा की? यदि शरीर की है और इसी शरीर की मृत्यु से लोग भयभीत है तो उस ईश्वर को जानकर मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इस वचन को हम आत्मा के लिए कैसे समझ सकते हैं? यदि उसका जानने वाला मृत्यु के मुख में चला ही जाएगा तो वेद का यह उपदेश निरर्थक और असत्य मालूम होता है। एक शरीरधारी इसे पढ़ रहा है, उसे जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इसका अर्थ पढ़ने वाला तो यह समझेगा कि इसी आने वाली मृत्यु से हम बच जाएंगे। एक बार मर जाने के बाद आत्मा को जन्म का भय रहेगा, मृत्यु का नहीं। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म होता है, मृत्यु नहीं। अतः यह कहना है कि वेद के इस वचन का मतलब यह है कि यह सांसारिक शरीर इस बार छूटेगा। एक बार मृत्यु होगी किंतु मरने के बाद मृत्यु के मुख से छूट जाएगा। यह सिद्धांत बिल्कुल निस्सार और व्यर्थ है। मरने के बाद फिर कौन सी मृत्यु के मुख से छूटेगा? मरने के बाद उसका जन्म होगा, मृत्यु नहीं। यदि यहाँ इस वेद वचन में यह कहा गया होता है कि मरने के बाद ईश्वर का ज्ञानी जन्म के मुख से छूट जाएगा, तब अलबत्ता पूर्व पक्ष का सिद्धांत ठीक होता। वेद ने स्पष्ट कह दिया है, मृत्यु के मुख से छूट जाता है। जन्म को मृत्यु नहीं कह सकते। जन्म लेने पर भी इसी शरीर ही की मृत्यु हो सकती है। अतः वेद का उपदेश इसी आने वाली मृत्यु से बचने के लिए है और वेद के उपदेशों से यह साफ प्रकट होता है कि मनुष्य ब्रह्म को जानकर आने वाली मृत्यु से बच सकता है। अतः हमारे कथा अनुसार ब्रह्मज्ञान इसीलिए है कि मनुष्य मृत्यु से छूट जाए, ना कि वह बहुत जल्द मर जाए। जो मनुष्य ब्रह्म को सचमुच तत्व से जान लेगा वह अवश्य मृत्यु से छूट जाएगा। इसके लिए वेदों और उपनिषद में केवल 1-2 मंत्र नहीं है किंतु सैकड़ों भरे पड़े हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद से कुछ मंत्रों और दिए जाते हैं। इनके अर्थ पर भी विचार कीजिए। तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते विनाय। अध्याय 3 मंत्र 8। ज एवैको उद्भवे संभवे च ज एतद्धि दूरमृतास्ते भवन्ति। अध्याय 3 मंत्र 1। विश्वस्तेकं परिवेष्टितारमीशं त्वं ज्ञात्वा मृता भवन्ति। अध्याय 3 मंत्र 7। ज एतद्धि दूरमृतास्ते भवन्त्यस्ते तरेदे दुःखमेवापि जानति। अध्याय 3 मंत्र 10। न तस्य रोगः न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। अध्याय 3 मंत्र 12। इन सब का अर्थ नहीं लिखते हैं। सबका भावार्थ वही है कि उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है और अमर हो जाता है। हाँ, इसमें सब
उससे नीचे एक मंत्र ऐसा है जिससे यह प्रकट होता है कि जब यह शरीर योग की अग्नि से शुद्ध हो जाता है तो उसका बुढ़ापा, रोग और मृत्यु दूर हो जाती है। आप कहेंगे कि योग द्वारा यह बात संभव हो सकती है? नहीं तो यह असंभव ही है। क्या योग की महिमा ब्रह्म और आत्मा से बढ़कर है? योग की यदि कुछ महिमा है तो वह सच्चिदानंद आत्मा की ही बदौलत है। योग करने से ब्रह्म या आत्मा का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का सच्चा ज्ञान होता है। अतः योग का फल भी आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान ही है। योग द्वारा समाधि में पहुंचकर मनुष्य सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अमर हो जाता है। वेद कहता है कि ब्रह्म को जानकर मनुष्य अमर हो जाता है। अतः ब्रह्म का सच्चा ज्ञानी वही है जो अमर हो गया या मृत्यु उसके बस में हो गई। सच्चा ज्ञान है भी वही जिससे मृत्यु जीती जा सकती है। इस लेख को पढ़कर भी 100 में 99 कहेंगे कि शरीर से अमर होना असंभव है, यह नहीं हो सकता है। आजकल जितने मजहब या संप्रदाय है सबका यही मत है, पर वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो तमाम मजहब और संप्रदाय के भीतर कुछ लोगों को अमर माना जाता है। मजहबी किताबों में बहुत से पुराने लोगों की इतनी बड़ी आयु मानी गई है कि लोग को सुनकर आश्चर्य होता है। अच्छा, यदि यह बात असंभव ही मानी जाती है तो धार्मिक संसार बहुत को अमर क्यों मानता है? यदि कुछ ईश्वर के भक्त, नबी, औलिया, फरिश्ते, पैगंबर, ऋषि, मुनि और देवता ईश्वर की भक्ति या ज्ञान से अमर हो गए तो आप भी यत्न करके अमर हो सकते हैं। आप ना भी हो माना, पर आपके ना होने से यह बात असंभव कैसे हो सकती है? हमारे हिंदुओं में तो मृत्युंजय नाम का एक वेद मंत्र ही प्रसिद्ध है। यह मृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद में है। वह मंत्र यह है: त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। इस मंत्र का भी वही अर्थ है। हम उस त्र्यंबक शिव परमात्मा की उपासना करते हैं। वह परमात्मा हमें उर्वारुक फल की तरह मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर अमृतत्व से ना छुड़ावे। पुराणों के अनुसार इसका जप करने से बहुत से लोग अमर हो गए हैं। ऊपर की बातों के लिखने का यह मतलब नहीं है कि पुराणों, वेदों, उपनिषदों या प्राचीन ऋषियों के कहने से ही हम यह बात मानते हैं। अलबत्ता जो लोग प्राचीनता के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हीं लोगों के लिए इसे लिख दिया है। हम किसी सिद्धांतों को पुराने होने के कारण ही नहीं मान लेते। बुद्धि और ज्ञान जो था वह पुराने ही लोगों के पास था, यह हमारा मंतव्य नहीं है। हम जो कुछ कहेंगे उसे युक्ति और प्रमाण के साथ कहेंगे। मानना ना मानना आपके अधीन है। यह ज्ञान तो ऐसा है कि यदि इस विषय में किसी को कुछ मालूम है तो वह किसी को बताना ही नहीं। मानने की बात तो अलग रही। हमें इस लेख में विशेषकर इसी पर विचार करना था कि बड़े बड़े महात्मा शीघ्र क्यों मरे। इसका कारण हमने
दिखला दिया। जिस मिथ्या ज्ञान से ऐसा होता चला आया है उसे भी दिखला दिया। वह सिद्धांत तो ठीक नहीं। हम उसी ब्रह्मज्ञान ही से साबित करते हैं कि वह सिद्धांत तो ठीक नहीं है। महात्माओं का पूर्वोक्त सिद्धांत देखने में तो वेदांत का सा है, पर है वेदांत के विरुद्ध। महात्माओं का सिद्धांत है यह शरीर जड़ है। इस भावना का यह फल होता है कि उसका शरीर अतिशीघ्र जड़ हो जाता है। सारा संसार दुखमूल है, विकारवान है अथवा जड़ है, यह मंतव्य वेदांत का नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के चारों तरफ जड़ ही जड़ है, उसका शरीर यदि शीघ्र जड़ हो जाए तो क्या आश्चर्य। वेदांत कहता है कि यह सारा संसार ब्रह्म स्वरूप है, सब ब्रह्म ही है। सर्व खलु इदं ब्रह्म। यदि सारा संसार ब्रह्म अनंत अविनाशी और आनंदमय निर्विकार तथा चेतन है तो संसार जड़ और विकारवान और दुख की जड़ कैसे हो सकता है। वेदांत के अनुसार संसार और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। भेद भ्रम से होता है। भेद ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं। इसी तरह शरीर भी घृणा करने के योग्य नहीं है। घृणा में अज्ञान और प्रेम में ज्ञान रहता है। आप यदि द्वैतवादी है, आप यदि वेदांत के इन सिद्धांतों को नहीं मानते, तब भी आप संसार में घृणा नहीं कर सकते। आप चाहे संसार और ईश्वर को एक ना माने, पर ईश्वर को संसार का कर्ता और संसार में व्यापक तो अवश्य मानते होंगे। अच्छा, क्या वह पवित्र और निर्विकार ईश्वर ऐसी चीज को बना सकता है जिससे उसके भक्त घृणा करे। क्या ईश्वर की बनाई हुई चीज पापपुण्य और घृणा करने योग्य हो सकता है। क्या जो सर्वशक्तिमान और आनंद स्वरूप है उसकी बनाई हुई सृष्टि दुखों की जड़ हो सकता है। कभी नहीं। जिस शरीर में सच्चिदानंद व्यापक है वहाँ दुख कहाँ। तुम्हारी अज्ञानता से, तुम्हारी बुद्धि के भ्रम से, तुम्हारी समझ के फेर से इस शरीर या संसार में तुम्हें दुख मालूम होता है। दुख की कल्पना तुमने स्वयं कर ली है। यह दुख तुम्हारी कल्पना और भावना का फल है। वास्तव में यहाँ आनंद ही आनंद है। स्वर्ग और वैकुंठ के लिए लोग संसार छोड़ देना चाहते हैं। उधार पर नगद को लात मारते हैं। आशा पर प्राप्त वस्तु का तिरस्कार करते हैं। कितनी बड़ी भूल है। संसार को तो हम तुम देख रहे हैं, वैकुंठ को किसने देखा है। तुम कहते हो वैकुंठ और स्वर्ग में सच्चिदानंद विष्णु का निवास है, वहाँ आनंद ही आनंद है। इस बात को हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, इसका खंडन नहीं करते। पर हम पूछते यह है कि इस संसार में क्या उस सच्चिदानंद विष्णु का निवास नहीं है। क्या यहाँ विष्णु जी कम रहते हैं और वैकुंठ में विशेष। यदि यह बात सत्य है तो वही विष्णु सर्वव्यापक अखंड और अनंत कैसे कहलाएगा। जो सर्वव्यापक अखंड और अनंत नहीं है वह ईश्वर कैसे हो सकता है। भक्त लोग कहते हैं कि उनका वहाँ साकार रूप है। हम कहते हैं कि क्या यहाँ पर वह साकार रूप धारण कर 1000 बार नहीं आए हैं। क्या यहाँ की भूमि को, वृंदावन और अयोध्या को उसने वैकुंठ से अधिक नहीं कहा है। तुम कहोगे ईश्वर यहाँ पर अब जब रहा तब रहा, अब तो वैकुंठ में ही है। हम कहते हैं कि जब वह वृंदावन और अयोध्या में था तो क्या उस समय वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया था। इतिहास और पुराण कहते हैं कि लाखों ने
नहीं पहचाना था। आश्चर्य किया कि वह इस समय भी हो और तुम पहचानते ही ना हो। बात यही है, क्या उसका यह वचन नहीं है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हम अवतार लेते हैं? क्या इसे आप भूल गए हैं? यदि स्मरण है तो क्या इस कलियुग में सतयुग, त्रेता और द्वापर से कम अधर्म है? यदि कलियुग में उन युगों से अधिक अधर्म है तो उसका अवतार क्यों नहीं हुआ होगा? उसकी प्रतिज्ञा सत्य नहीं हो सकती। इस वक्त भी वह संसार में तुम लोगों के बीच वर्तमान है। संत तुलसीदास जी ने तो कहा है, सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जरी जुग पानी। रामचरितमानस बालकांड दोहा 7 चौपाई 1। सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जरी जुग पानी। रामचरितमानस बालकांड दोहा 7 चौपाई 1। बस यही संसार स्वर्ग और वैकुंठ है। वह ब्रजभूमि जो श्री कृष्ण के रहने की जगह थी, वह संसार ही है। ब्रज गमने इस धातु से ब्रज शब्द बना है। जगत भी गम धातु से बना है। संस्कृत में जो अर्थ ब्रज का है वही अर्थ जगत का है। अतः इसे आप पक्का समझ ले कि जिसे संसार में स्वर्ग और वैकुंठ नहीं मिला, उसे दूसरी जगह नहीं मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि विश्वास फलदायक होता है। जो वहाँ वैकुंठ नहीं मानता, उसके लिए वहाँ वैकुंठ नहीं है। हम कहते हैं कि यदि विश्वास ही फलदायक होता है तो यही विश्वास क्यों नहीं करते कि यह संसार ही वैकुंठ और स्वर्ग है? चाहे कुछ हो, सच्ची बात का प्रभाव सब पर कुछ ना कुछ रहता है। यही कारण है कि साधारण लोग सचमुच हृदय से इस संसार को छोड़कर वैकुंठ या स्वर्ग में जाना नहीं चाहते। फिर भी मृत्यु की, परलोक की या वैकुंठ की भावना इतनी बड़ी हो रही है कि लोग मृत्यु को जीतना या अमर होना असंभव समझते हैं। बस यही समझना ही और मनुष्यों की यह भावना ही मृत्यु का कारण है। कथा सुनते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, जहाँ जाते हैं वही यही सुनने में आता है कि तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य जाना होगा। काल सबके ऊपर है। हम पूछते हैं, क्या यह काल ईश्वर के भी ऊपर है? वेदांत कहता है कि अयं आत्मा ब्रह्म, स्वयं आत्मा चतुष्पाद। यह आत्मा ब्रह्म है। वही आत्मा ब्रह्म है जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय 4 अवस्था वाला है। 4 अवस्था वाला यही जीव है, अतः यही ब्रह्म है। वेदांत कहता है कि यह ज्ञान होते ही मनुष्य ब्रह्म हो जाता है, और जब हो जाता है तो पूर्ण रूप से हो जाता है। हो किया जाता है? वेदांत कहता है कि यह जीव ब्रह्म है। ब्रह्म था और ब्रह्म ही रहेगा। तुम ब्रह्म से भिन्न नहीं हो, तुम पूर्ण रूप हो। अतः काल तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम काल के ऊपर हो। मृत्यु तुम्हारे बस में है, तुम मृत्यु के बस में नहीं। पर रात दिन सबको मरते देखकर, सबसे यही बात सुनकर लोगों को यह विश्वास हो गया है कि मृत्यु को जीतना कठिन है। यही अज्ञान जनित विश्वास और समझ मृत्यु का कारण है। इसको चित्त से निकाल दो और अमर हो जाओ। जय जीव।